स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक्यू। सो ये है आपका एक्सरसाइज 4.2। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका पूरा मैंने वन शॉट कवर कर दिया है इन जस्ट 25 मिनट्स। तो अगर आपने वो वन शॉट नहीं देखा है तो वन शॉट पहले देख लीजिए। एंड एक्सरसाइज 4.1 भी हम लोग बच्चों कवर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको क्या करना है, फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर से आपको क्या समझ में आता है कि आपको किसी चीज़ को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। फैक्टर से मुझे तो बच्चों यही बात समझ में आती है कि कोई भी चीज़ है उसे मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है, यानी कि ब्रेक करना है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको आइडेंटिटी दी हुई है यहाँ पर, ये किस फॉर्म में है। ये आप अगर इसको आइडेंटिटी को तो आपको दोबारा लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। अब इसमें ये जो 2ab है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये a से भी बना है और b से भी बना है और बन के यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहीं से ही ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ इसे, चलिए देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पर रीराइट कर लेती हूँ मैं नीचे इस क्वेश्चन को और इसको एक बार अच्छे से हम समझते हैं। आप इस पार्ट को ध्यान से सुन लीजिए, आप सारे पार्ट्स इसके आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, पहले मुझे क्या दिया हुआ है, 9x² दिया हुआ था प्लस 24xy प्लस 16y², राइट। अब इसमें ये मेरा a मान लिया था मैंने एंड ये मेरा b, ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर लगा रही हूँ, और ये क्या था 2ab। सो हमको पता चल गया हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें हैं, यूजिंग, ये लिख देना चाहिए बच्चों आंसर में भी, आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं सो इसमें आप ध्यान से देखिए एक बार कि ये जो 24xy है ये a से बना है एंड b से बना है मिलकर, यानी कि अगर हम पहले इसको तोड़ें, a को तोड़ते हैं पहले, तोड़ो। सो a² की वैल्यू अगर 9x² है सो सिर्फ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, राइट। एंड सेम एज b² की वैल्यू अगर आपका 16y² है सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएगी। और ये जो 24 है ये कैसे बना होगा, ये बना होगा मेरा, अगर मुझे 2ab यहीं पर इवैल्यूएट करके दिखाती हूँ आपको, 2ab को अगर मैं तोड़ूँ सो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 3x एंड b की वैल्यू 4y। यस बच्चों, आराम से ये जो है अब ये टूट चुका है, किस में टूट चुका है, 3x एंड 4y में। तो अगर मुझे अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, यानी कि अब मैं इसको बहुत ही ईजीली किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, a² प्लस b² की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3x प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4y का होल स्क्वायर। सो ये जो मेरा ये क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पर ये निकल गया मेरा फैक्टर। बहुत ही सिंपल था। हमने पहले पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, यही जो फैक्टर था मेरा, यही जो फैक्टर था इसे तोड़कर मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पे देखिए, ये जो फैक्टर है इसे तोड़ के मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई थी, लेकिन अब इस इक्वेशन को तोड़ के मैंने क्या बनाया, ऐसा फैक्टर बना दिया है। आइए और पार्ट्स एक बार देखती हूँ इसके। ये देखिए, इस पार्ट में भी सेम ही तरीके से आप करेंगे, राइट। आप क्या करेंगे, ये 4s का स्क्वायर है एंड 25, तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s आ जाएगी एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5t आ जाएगी। और इसका फैक्टर कितना बन जाएगा, इसको भी आप ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2s इंटू 5t, राइट। अब इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, फैक्टर तो आराम से आ जाएगा, a की वैल्यू थी आपकी 2s प्लस b की वैल्यू थी 5t का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये इसके फैक्टर्स निकालने आ गए हैं। अब ये सारे पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में कुछ भी नहीं है ऐसे समझने वाला एज सच। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिटी a माइनस b² a² माइनस 2ab प्लस b²। सो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर अब हमें सॉल्व करना है। पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके इन्हें सॉल्व किया था। अब इसमें
a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके हमें सॉल्व करना है। आइए फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। आंसर 2। सो ये था आपका 79 स्क्वायर। कितना आ जाएगा 79 स्क्वायर? सो a की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 80 एंड b की वैल्यू, स्क्वायर नहीं बच्चों यहाँ पे, b की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1। सो 80 a b कितना हो जाएगा? 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है? इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो शुरू में ही लिख दिया था। सो 80 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस आपका 1 का स्क्वायर। सो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? 80 का स्क्वायर होता है 8 8 जाए 64, सो दिस 6400 माइनस 2 इंटू 80 इज 160 प्लस 1। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 माइनस 0, यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। प्लस 1, सो ये कितना हो गया? 6 2 4 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार इसके और पार्ट्स को भी देख लेते हैं। 193 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 200 माइनस 7, राइट। एंड इसको कैसे लिख सकती हूँ? 300 माइनस 1, राइट। अब इन इक्वेशन से आप इनको सिंप्लीफाई करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आपका एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें ढेर सारा सपोर्ट मिलता है और हम और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।